ज्योग्राफी का स्टेट एंड बाउंड्री के ऊपर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हिच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट मेन कोस्ट लाइन। किसका है कोस्ट लाइन? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन, गुजरात। ज़्यादा सेकंड शायद आपका आंध्रा का है, लिखा होगा तो लिखा होगा, नहीं तो छोड़िए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेटली टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द कोस्ट लाइन ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड 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 एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। मतलब टोटल आपका कोस्ट लाइन एरिया पूछ रहा है, किसका? इंडिया का। इंडिया का तो मेन लैंड का तो पूछ ही रहा है, साथ साथ में उसने क्या बोल दिया, लक्षद्वीप और अंडमान का भी बोलो। इतना क्वेश्चन डीप में पूछा है, और दोनों को पूछ के पूरा डिटेल्स में अगर नंबर ख्याल रखोगे ना तो ये क्वेश्चन ईजी है। कितना? 5, आपका कितना है? 5 4, सॉरी ये वाला नहीं है ऑप्शन, इसका ऑप्शन है सी, 7517, ठीक है। 7517 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दी कोरोमंडल कोस्ट इज़ ए होम टू दी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट। कोरोमंडल कोस्ट किसका होम है? आपको ये पता होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु और आंध्र के सामने है, ठीक है। तमिलनाडु और आंध्र का प्रदेश के सामने है। इस साइड में मालाबार कोस्ट गिरता है, और इस साइड में एक है गुजरात के साइड में, भूल चुका हूँ। आप लोग देख लेना, उसका मैंने कोस्ट का एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको मिल जाएगा। ये वाला देख सकते हो, ये डिटेल्स में ये सब चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख सकते हो, कोरोमंडल कोस्ट किसके सामने है? तो पता है, आंध्र और आपका तमिलनाडु। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ द पाकिस्तान। कौन सा स्टेट लाई करता है अलोंग द बॉर्डर ऑफ द पाकिस्तान? पंजाब कवर करता है, अलोंग द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, बॉर्डर होना चाहिए। गुजरात, मल्टीपल है। गुजरात तो कवर करता है, राजस्थान भी कवर करता है, पाकिस्तान पंजाब भी कवर करता है, हरियाणा नहीं करता सर। आपका ऑप्शन नंबर बी, बी मतलब आपका कौन सा मिल गया? बी मतलब आपका देख सकते हैं इधर कौन सा, ए बी और सी है, डी नहीं है, देखो ना, हरियाणा नहीं है। क्योंकि आपका एक पंजाब आपका पाकिस्तान में चला गया, एक पंजाब का पाकिस्तान चला, एक पंजाब आपका इंडिया में आ गया, उस पंजाब का, और एक आपका आगे साइड हरियाणा हो गया, जैसे चंडीगढ़ है कैपिटल, ठीक है। तो ऐसे आपको पता चला हुज स्ट्रिप ऑफ वाटर सेपरेट द इंडिया एंड श्रीलंका। कौन सा इंडिया श्रीलंका को कवर कौन सा स्टेट है? पल्क स्टेट, ये तो पता ही होना चाहिए सबको आपका। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर कंट्री इज सेपरेट बाय द इंडिया बाय नैरो। कौन सा? श्रीलंका होता है, श्रीलंका होता है बाय नैरो। नैरो मतलब क्या है? आपका नैरो मतलब रिवर का, उससे पूछा जा रहा है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट बॉर्डर विद बांग्लादेश। कौन सा है इनमें से जो शेयर नहीं करता बॉर्डर बांग्लादेश के साथ? आपका ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ये आपका आसाम हो गया, आसाम से लगा हुआ, इस साइड चोखा में आ गया एक क्या, त्रिपुरा, और एक कौन सा आ गया, मिजोरम। मणिपुर आपका इस साइड है, नागालैंड इस साइड है, तो ये मिजोरम तक ही है आपका बांग्लादेश बॉर्डर, ठीक है। तो आपका मिजोरम नहीं, आपका भी मणिपुर नहीं कवर करते बांग्लादेश। इंडिया शेयर इट लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 2545 माइल्स का ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बॉर्डर बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। इसका इंडिया एंड पाकिस्तान का बॉर्डर को क्या नाम बोला जाता है? रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है, और दूरन लाइन तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट देख सकते हो, आपका कौन सा लाइन है आपका, मनी मैनार हिम लाइन, मैनार हिम लाइन, ये किसके बीच है? रसिया और फिनलैंड के बीच है, मैनार हिम। अभी क्या है, रसिया का मैनार नहीं है ना, जिसको मारने चला जा रहा है, ठीक है। तो मैनार हिम लाइन किसके बीच है? रसिया और फिनलैंड, फिनलैंड टॉप में होता है खुशहाली देशों में। which how many Indian states share its boundary with नेपाल। नेपाल के साथ कौन सा कितना स्टेट कवर करता है? ऑप्शन नंबर 5 ऑफ ए, 5 स्टेट कवर करते हैं इंडिया के साथ नेपाल बजा। देखा ना कितना पूछा जाता है, पूछा गया कि कितना स्टेट पूछ लिया गया, देखा नेपाल के साथ। ये ज़्यादा कैलकुलेशन पता होना चाहिए, नंबरिंग सिस्टम वाला आसान नहीं होता है किसी के लिए, इसलिए आपका नेपाल, नेपाल के साथ आपका 5 स्टेट कवर होता है। कौन सा 5 स्टेट? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार,
ठीक है। हिमाचल प्रदेश शेयर नहीं करता है, याद रखना है, हिमाचल प्रदेश नहीं जाने देता है आपका। कहाँ तक जाता है? उत्तराखंड तक जाता है। लिपुलेख के पास लेके झगड़ा है ना, वही बात है। नेक्स्ट देख सकते हो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर इज बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट यूनियन टेरिटरी। ठीक है। कौन सा ज़्यादातर यूनियन टेरिटरी बाय स्टेट के साथ ज़्यादा शेयर करता है बॉर्डर? कौन सा? उत्तर प्रदेश ही होगा। उत्तर प्रदेश, कोई मध्य प्रदेश नहीं है। ठीक है। टोटल आप उत्तर प्रदेश इज द फोर्थ प्लेस इन टर्म ऑफ एरिया स्टेट शेयर विद बाउंड्री विद द 9 स्टेट यूनिटरी, 9 स्टेट और यूनिटरी के साथ शेयर करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद शायद यूनियन टेरिटरी इन उत्तराखंड इन द नॉर्थ, उत्तराखंड नॉर्थ में है उत्तर प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली इन द नॉर्थ ईस्ट, राजस्थान टू द वेस्ट, और आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ साउथ, और आपका झारखंड, बिहार। नेक्स्ट देख सकते हो ये वाला 7 सिस्टर, कौन सा इनमें इंक्लूड नहीं है? सिक्किम नहीं है। कुछ ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ नेपाल, पूछ लेंगे, देखा ना, नेपाल के ही पूछा था कितना 5 स्टेट होता है, तो कौन सा कवर नहीं करता है आपका? यहाँ से बंगाल नहीं कर, झारखंड नहीं करता है, और हाँ नेपाल से तो वेस्ट बंगाल करता है। ये मैं भी क्या बोलता हूँ, पूछ लेगा ना, देखा ना, 5 स्टेट कवर करता है, जिसमें से आपका झारखंड कवर नहीं करता है, ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया डज नॉट शेयर एनी बाउंड्री विथ नेपाल, कोई भी बाउंड्री नहीं करता है। ऐसे ऑप्शन त्रिपुरा दे दिएगा, त्रिपुरा से आंसर होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलर स्टेट इन द इंडिया, कैपिटल ऑफ मिजोरम इज कोहिमा, बिल्कुल भी नहीं है, इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, ये वाला करेक्ट नहीं है। सिक्किम लिस्ट पॉपुलस है, बाद में कम है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट इन द एरिया, हाँ बिल्कुल है। तेलंगाना आर फाउंड इन 2 जून 2014। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो, Which of the following Indian state is situated on the बांग्लादेश बॉर्डर, कौन सा स्टेट सिचुएटेड है बांग्लादेश बॉर्डर के सामने? वेस्ट बंगाल तो होगा ही। आसाम भी है, आसाम भी करीमगंज ये सब लगता है, लगन लगता है। सिक्किम, सिक्किम बांग्लादेश में नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका जो लग रहा है, नागालैंड भी नहीं है, मेघालय, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, हाँ ऑप्शन डी होना चाहिए, डी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया डज शेयर नेपाल शेयर इट बाउंड्री? 5 स्टेट, देखा ना, बार बार पूछा जा रहा है घुमा फिरा के एक क्वेश्चन। डूरल लाइन डिवाइड व्हिच 2 कंट्री, कौन सा 2 कंट्री को होता है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, रेड क्लिफ लाइन बिकम द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट आप क्या देख सकते हो, नेक्स्ट आपका है which of the following state have the highest number of operational landholder as per the agriculture census in 2015 and 2006? दिखा रहा है which of the following state have the highest number of operational landholding as per the agriculture census, मतलब खेती करने के लिए ज़्यादातर किसका मिट्टी है? आपका उत्तर प्रदेश। सी ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग एज पर द एग्रीकल्चर सेंसस। ठीक है, खेती करने। भूटान डज नॉट हैव शेयर द बाउंड्री विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? आसाम, उड़ीसा, उड़ीसा नहीं होगा, ऑप्शन डी 21 का डी। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द व्हिच इज द बेस्ट टू डिस्क्राइब द इक्विनॉक्स, कौन सा इक्विनॉक्स होता है? इक्विनॉक्स होता है neither of pole is tilted toward the sun. अर्थ अराउंड गोइंग अराउंड द सन, नहीं बिल्कुल नहीं। नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टूवर्ड सन,
इक्विनिक्स नहीं, नो, neither of the pole is tilted toward the sun. South pole is tilted toward the sun. इकोनिक्स में क्या होता है, नाइदर दी पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, मतलब ये पोल क्या हो गया, अर्थ ऐसे, पोल क्या होगा सीधा रहेगा, सन क्या होगा पूरा सीधे सीधे, इकोनिक्स हो गया ना, इक्वल हो गया। ठीक है, आपका नाइदर द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बेस्ट डिस्क्राइब हो रहा है, ऐसे ही पूछा जाता है। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट है ये दो टाइम याद रखना, मार्च का 20 एक को 20/21 को आता है, और सितंबर का 22 या 23 पकड़ सकता हो, ये दो टाइम में इक्विनिक्स होता है। ठीक है, एन इक्विनिक्स इज द इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन द प्लेन ऑफ द अर्थ एंड इक्वेटर थ्रू द ज्योमेट्री ऑफ द सेंटर ऑफ द सन डिस्क, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो, हाउ मैनी डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डज द इंडिया होस्ट, कितना डाइवर्सिटी इंडिया होस्ट करता है। ठीक है, आपका आपका टोटल 4 डाइवर्सिटी है, एक है हिमालय रेंज, एक है ब्रह्मपुत्र रेंज, एक है आपका पेनिनसुलर का वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट। ठीक है, ये दो टोटल 4 डाइवर्सिटी है, याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ मैनी स्टेट ऑफ इंडिया शेयर बाउंड्री विथ बांग्लादेश, कितना स्टेट है टोटल आपका, बी 5 स्टेट आपका बांग्लादेश के साथ, 5 स्टेट आपका नेपाल के साथ, तो 5 आप लोगों को ये कॉन्फर्म याद रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका पूछा जा सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर द बाउंड्री विद मिजोरम, कौन सा स्टेट शेयर नहीं करता बाउंड्री विद मिजोरम। हाँ, मिजोरम के साथ आपका मेघालय, असम तो शेयर करता है, त्रिपुरा शेयर करेगा ही, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय शेयर नहीं करता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ नो कोस्ट लाइन, ऐसा कोस्ट लाइन बिहार का नहीं है। ठीक है, बाकी सब कोस्ट लाइन दे सकते हो। कोस्ट लाइन टोटल कोस्ट लाइन कितना है, मैंने बोला था लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन, ये पूछा गया था 7516। ठीक है, टोटल कोस्ट लाइन, मेन लेन का आपका इतना है, मेन लेन का कोस्ट लाइन अगर पूछेगा ना आपका, मैं ये दिखाता हूँ, कोस्ट लाइन हम लोग कितना है, इतना है, मेन लेन का कोस्ट लाइन अगर बोलेगा ना तो इतना है। ठीक है, और आइलैंड का कोस्ट लाइन अगर बोलेगा ना इतना है। ठीक है, लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन कितना है, इतना 7516 टोटल है, और मेन लेन का इतना 7516 ही याद रखना, उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैव द मिनिमम एरिया, किसका सब कम से कम एरिया है, इनमें से राजस्थान तो टॉप में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र डी होगा क्या, सी मिनिमम एरिया हैज़ ए मिनिमम एरिया, किसके लिए मिनिमम एरिया, उत्तर प्रदेश में तो है, शायद मध्य प्रदेश बड़ा हो गया खेल दिया, देखा ना, राजस्थान बड़ा है मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र भी बड़ा है वो उत्तर प्रदेश से, तो इन चारों स्टेटों में से उत्तर प्रदेश थोड़ा छोटा है ये थोड़ा खेलने वाला क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश भी बड़ा है उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र भी बड़ा है महाराष्ट्र भी बड़ा है मध्य प्रदेश से, मतलब मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश भी बड़ा है, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र भी बड़ा है, मध्य प्रदेश से आपका राजस्थान भी बड़ा है, तो छोटा ये हो गया। व्हिच ऑफ इंडियन स्टेट शेयर द बाउंड्री विथ चाइना, नेपाल, भूटान, हाँ दोनों के साथ, चाइना के साथ भी शेयर करता है, आंध्र प्रदेश ही हुआ, नेपाल के साथ आई थिंक, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, चाइना के साथ ये कवर करता है, चाइना के साथ अरुणाचल प्रदेश कवर करता है, भूटान के साथ भी ये कवर कर लेता है, तो नेपाल के साथ कवर करने वाला कौन है, मिजोरम नहीं है, सिक्किम, हाँ सिक्किम हो सकता है, चाइना के साथ करता है, नेपाल के साथ करता है, भूटान के साथ, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। धोलेबीरा कहाँ पर है, गुजरात पे है। ठीक है, यूनेस्को साइट है, ये 2021 में मिला है।
धोलेबीरा को। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ महाराष्ट्र। कैसा क्वेश्चन पूछा रहे थे, महाराष्ट्र से कौन शेयर नहीं करता है आपका? उड़ीसा नहीं करता है, इजी उड़ीसा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नागालैंड डिक्लेयर एज सेपरेट स्टेट कब हुआ था? 63 में हुआ था, 1963। 1 नवंबर ही दे दो, डी नहीं। 1 दिसंबर को हुआ था कोहिमा। 1 दिसंबर को नागालैंड को स्टेट दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर इट लैंड बाउंड्री विथ इंडिया। लैंड बाउंड्री शेयर नहीं होता किसके साथ? लैंड बाउंड्री इंडिया के साथ। कौन सा स्टेट का है आपका? ताजिकिस्तान कंट्री के साथ शेयर नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर इट बाउंड्री विथ सिक्किम। सिक्किम के साथ शेयर होता है ओनली इंडियन स्टेट। सिक्किम के साथ शेयर करने वाला वेस्ट बंगाल ही होगा। कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल यूनियन टेरिटरी। स्मॉल यूनियन टेरिटरी कौन सा है? इसमें से चंडीगढ़ गंगा पुंडीचेरी बहुत बड़ा है नहीं। लक्षद्वीप सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है, लक्षद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है बायोडाइवर्सिटी हो गया। चलिए अब इसको ठीक करके देखते हैं। दी डैश इज द बॉर्डर इज द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट बॉर्डर। किसके किन दोनों के बीच वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट बॉर्डर है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच ही होगा, डी। आपको याद रखना है इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ये वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट बॉर्डर है। तो पहला वाला कौन सा हो सकता है? दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर को क्या बोलता है? रेड क्लिफ बॉर्डर, ये जो भाग किया गया था ये आपका है 4156। ठीक है, 4156 ये वाला याद रख लेना बॉर्डर। मेनलैंड तो कोस्टल एरिया कितना 7514 कुछ है। तो सोलर सिस्टम के बारे में द बिग बैंग थ्योरी वाज प्रोनाउंस्ड बाय किसके द्वारा दिया गया बिग बैंग थ्योरी? आपका ए जॉर्ज लेमाइट्री। ठीक है, जॉर्ज लेमाइट्री द्वारा ये वाला किया गया। सिस्टम में देखें तो सोलर सिस्टम में क्या बोला जाता है आपका? सोलर सिस्टम एंड इट्स प्लैनेट में क्या क्वेश्चन पहला? बिग बैंग थ्योरी वाज दी प्रोनाउंस्ड बाय किसके द्वारा ये बोला गया था? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी आपका ए जॉर्ज लिमा ट्री। ठीक है, जॉर्ज लिमा ट्री द्वारा बोला गया बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट आप देखें तो द नियरेस्ट स्फेरिकल गैलेक्सी टू दी मिल्की वे गैलेक्सी। कौन सा नियरेस्ट वे गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है के सामने? वो है आपका बी एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपका मिल्की वे, हम लोग का जो ब्रह्मांड है मिल्की वे गैलेक्सी बोला जाता है, उसके सामने कौन सा? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। नेक्स्ट आपका क्या है? डैश इज द वेल नोन द कॉन्स्टेलेशन दैट कैन बी सीन इन। कहाँ पर देखा जा सकता है? इवनिंग। दिस कॉन्स्टेलेशन इज ऑल्सो नोन एज द हंटर। हंटर बोला जाता है। किसको बोला जाता है? हंटर। ऑप्शन नंबर बी आपका ओरियन। ओरियन को बोला जाता है। ठीक है, ओरियन कॉन्स्टेलेशन को बोला जाता है आपका दी हंटर बोला जाता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। पुलिंग ऑफ अर्थ। अच्छा, पुलिंग ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल इज द सेम डायरेक्शन बाय द सन एंड द मून कॉस क्या होगा? बोलो। पुलिंग ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन इन द सेम डायरेक्शन बाय द सन एंड द मून कॉस क्या होगा? ये देखो, ये मैंने पढ़ा था, टाइड में पढ़ा था, जिसमें सन खींचता है अर्थ को और मून खींचता है, सेम डायरेक्शन में है ना। अच्छा, सेम डायरेक्शन, इसमें क्या होगा? इसमें सन हो गया, मून हो गया और इधर अर्थ हो गया। इधर में आपका स्प्रिंग टाइड होगा, हाई टाइड होगा। ठीक है, हाई टाइड होना चाहिए, स्प्रिंग टाइड। हाँ, स्प्रिंग टाइड। ठीक है, स्प्रिंग टाइड होना चाहिए। नेप टाइड मतलब जब छोटा, मतलब दोनों काट देगा, जब मतलब 90 डिग्री पे दोनों जब हो जाएगा तो आधा आधा कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सेम टाइम में स्प्रिंग टाइड होता है, मैंने पढ़ाया था। प्लेनेट प्लूटो वॉज डिस्कवर्ड बाय
किसके द्वारा डिस्कवर हुआ था प्लेनेट प्लूटो? प्लेनेट प्लूटो वाज डिस्कवर बाय किसके द्वारा हुआ था? ऑप्शन नंबर बी आपका सैली डी थॉम्बाज, ठीक है, सैली डी थॉम्बाज, ठीक है, थॉम्बाज द्वारा ये डिस्कवर किया था क्या? प्लेनेट प्लूटो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए टेरेस्ट्रियल प्लेनेट? टेरेस्ट्रियल प्लेनेट की मतलब आपका जहाँ पर जीवन वास किया जा सकता है, ठीक है, कौन सा नहीं है यहाँ से? यूरेनस नहीं होगा, बी ऑप्शन बी, बी देख सकते हैं यूरेनस नहीं है। द प्लेनेट मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर द कॉल्ड ट्रांसिट बिकॉज दे आर द कॉम्पैक्ट एंड रॉकी सरफेस लाइक अर्थ टेरा फिरमा, ठीक है। क्यों इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होने का क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया तो ये पूछा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, इनमें से कौन सा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है? टेरेस्ट्रियल बनने का ये क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया क्या होता है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट उसको बोला जाता है जिसमें आपका कॉम्पैक्ट रॉक सरफेस लाइक अर्थ मिलता है, ठीक है। तो सरफेस लाइक अर्थ टेराफिमा, टेराफिमा मतलब आपका जो सरफेस होगा वो धरती के हिसाब से धरती के लायक होगा और जहाँ पर सी एयर वो सब देखा जा सकता है। तो ये सब प्लैनेट को क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मतलब जहाँ पर आप लाइफ बिता सकते हैं अगर आप बना सकते तो, ठीक है। बाकी सब यूरेनस, जुपिटर ये सब में नहीं होगा क्योंकि गैस से गैस भरा हुआ है। सैटर्न में भी नहीं होगा, ठीक है, ठंडा है बहुत ज़्यादा, उधर नहीं होने वाला, बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगा, तो इसीलिए नहीं होगा। जो जिसमें आप लोग रॉक टाइप का सरफेस मिलेगा, रॉक टाइप सरफेस कहाँ पर? अर्थ में भी है, पानी देख सकते हैं, यार देख सकते हैं, उसको लिए, ठीक है। द 4 गैस जाइंट ऑफ आवर सोलर सिस्टम आर नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, आपका जुपिटर, ये 4 जाइंट बोला जाता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना है। तो जो वर्ड है आपका कॉमेट लिया गया है, कहाँ से लिया गया? ग्रीक से लिया गया है, आपको याद रखना है। विच मीन दी लॉन्ग हेयर स्टार, किसको बोला था? हेयर स्टार मतलब कॉमेट अपने पीछे गैस छोड़ के जाता है ना, वही। कहाँ से लिया? ग्रीक से लिया गया है, ठीक है। और हेलिकोमेट, हेलिकोमेट बहुत बार पूछा गया है, ये कितना पीरियड बाद आता है? 75, इसके बारे में पूछा गया था वाईसीडीबीसी बुक में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट रोटेट अपना क्लॉकवाइज डायरेक्शन? अरे दो पता होना चाहिए, यूवी, यूवी आपको ठीक याद रख लोगे तो हो जाएगा। यूरेनस और कौन सा? वीनस, ठीक है, जैसे वीनस है, वीनस हो गया, ठीक है। व्हिच ऑफ द सिस्टर ऑफ द प्लेनेट किसको बोला जाता है? वीनस को बोला जाता है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओकेशन द लूनर इक्लिप्स ओकर, कौन सा ओकेशन पे लूनर इक्लिप्स ओकर होता है? व्हिच ऑफ द following operation the lunar eclipse occur? First quadrant, new moon, third quarter, full moon। फुल मून तो आपका पूरा ही हो गया, लूनर इक्लिप्स में तो आपका उसमें ढकना पड़ेगा। फर्स्ट क्वार्टर में नहीं होगा, थर्ड क्वार्टर में होना चाहिए आई थिंक। सी इज़ द फुल मून, लूनर इक्लिप्स। फुल मून के बाद, हाँ, फुल मून के बाद पूरा चंदा ढक जाएगा, लूनर इक्लिप्स आ जाता है। देखिए मतलब 15 दिन का होता है ना। देखो 15 दिन में 15 दिन आपका 15 दिन बाद आपका अमावस्या आता है, फिर 15 दिन बाद आपका पूर्णिमा आता है, पूर्णिमा का फुल मून, ठीक है। तो वही आपका फुल मून आने में कितना दिन लगता है? 15 दिन लगता है। तो 15 दिन पूरा फुल मून बनने में लगेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका अमावस्या लग जाएगा 15 दिन बाद, ठीक है। देखो पहले तो आपका फुल मून आएगा, उसके बाद धीरे धीरे करके वो उसका एक एक पार्ट करके धीरे धीरे आपका काला गिरता है, मतलब सेट गिरता रहेगा, मतलब इक्लिप्स थोड़ा थोड़ा लगने यहाँ तक शुरू होगा। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, ये हो गया ना। तो आपका कुछ दिनों बाद मतलब आपको 15 दिन बाद ये फुल मून तो हो गया। फुल मून 15 दिन पहले हो गया था, 15 दिन बाद आपका क्या होगा? लूनर इक्लिप्स शुरू हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे करके। वही पूछा जाता है, फुल मून के बाद आप लूनर इक्लिप्स देखा जाता है,
ठीक है, देखो ऐसे लिखा है, द लूनर एक्लिप्स ऑकर ऑन द ओकेशन ऑफ द फुल मून, ड्यूरिंग द लूनर एक्लिप्स अर्थ कम बिटवीन द सन, अर्थ बीच में है किसका, सन का, एंड द मून, जिसके कारण सनलाइट को ब्लॉक कर देता है मून का अर्थ, तो ब्लॉकिंग द सनलाइट फेलिंग ऑन मून, ठीक है, जो सनलाइट ब्लॉक करता है वो उसका जो शैडो गिरता है वो मून में गिरता है, वही बोल रहे। समझ में आया ना क्या बोला। एक बार आपको पूर्णिमा लग गया, पूर्णिमा के बाद क्या होगा, थोड़ा थोड़ा चांद खाते रहेगा, एक दिन, दो, 3 दिन, 15 दिन बाद क्या होगा, आपका चला जाएगा, 15 दिन बाद पूरा मून ख़त्म हो जाएगा, और फुल मून भी आने के लिए 15 दिन चाहिए, ठीक है। देखा ना क्या क्वेश्चन पूछ दिया गया, कितना दिन चाहिए एक मून को कंप्लीट करने के लिए रोटेशन, आपको ये पता होना चाहिए कितना दिन चाहिए, 27 डेज पॉइंट 3 आवर, ठीक है, ये अर्थ का डे, इतना समय चाहिए मून को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ का, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, सिंगल रोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, बिग बैंग थ्योरी जो है ना, इज अबाउट दी, किसका बोला होता है, द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, सी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और हम लोग का यूनिवर्स कितना पुराना है ये भी पूछा गया था एक बार, वार्सिटी बुक में है, 13.8 बिलियन ईयर एगो, इतना पुराना है। नेक्स्ट आप क्या देख सकते हो, द ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन एंड मून, जो आपका ग्लोइंग सरफेस है, सन इज कॉल्ड एज, क्या बोला जाता है, ग्लोइंग सरफेस, फोटोस्फीयर बोला जाता है, क्रोमोस्फीयर था, और उसका क्रोमोस्फीयर इसका ऊपरी वाला भाग होता है, ठीक है, कोना तो उसका जो मेन पार्ट होता है, कोना कभी नहीं दिखाया जाता है, सिर्फ इक्लिप्स में शायद दिखाया जाता है, सोलर इक्लिप्स में जब सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। हम लोग गैलेक्सी में सबसे छोटा चीज़ क्या है वो पूछा रहा है, व्हिच स्मॉल रॉक, स्मॉल पीस ऑफ रॉक व्हिच मूव अराउंड द सन इज कॉल्ड, जो सबसे छोटा चीज़ है हम लोग गैलेक्सी में, रॉक है, रॉक, वो हम लोग का जो सन के अराउंड घूमता है उसको क्या बोला जाता है, स्मॉलेस्ट पीस, कोई बड़ा पीस नहीं बोल रहा है, और इसमें एस्ट्रॉयड भी पूछने वाला है, एस्ट्रॉयड का टाइप देख सकते हैं ना, गैलेक्सी तो कभी नहीं होगा, गैलोइड क्या होता है, एस्ट्रॉयड, मेटेरॉयड, देखो सबसे छोटा चीज़ अगर बोलेगा ना एस्ट्रॉयड होता है, ठीक है, बाकी सब बड़ा होता है, ये चीज़ आपको कॉमन है, याद रख के जाना है। तब छोटा चीज़ अगर बोलेगा ना कौन सा होता है, एस्ट्रॉयड होता है, कोई गैलोइड नहीं होता है, कोई मीटरॉयड नहीं होता है, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। इधर लिखा हुआ है, एस्ट्रॉयड इज समथिंग कॉल्ड माइनर प्लैनेट आर रॉकी एंड एयरलेस लिमिटेड लेफ्ट ओवर फ्रॉम द अर्लियर फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम फॉर मीटरॉयड क्या है, लैम्प ऑफ द रॉक और आयरन दैट ऑर्बिट द सन, ये बार देख सकते हो क्या लिखा गया है आपका, और इधर क्या है आपका गैलोइड, गैलोइड क्या होता है, गैलोइड आप देख सकते हो ये क्या होता है, इरेगुलर शेप होता है एक बॉल की तरह, बॉल जो बनाया होता है पर इरेगुलर शेप होगा, मतलब तेरा बेरा होगा, ये ज़्यादातर साइंटिस्ट एक्यूरेटली यूज़ करता है अर्थक्वेक मापने के लिए, ठीक है। और आपका एस्ट्रॉयड होता है जो माइनर प्लेनेट है उसका टुकड़ा फुकड़ा जो रह गया वो एस्ट्रॉयड बोला जाता है। मीटरॉयड होता है लंप ऑफ ए रॉक ऑफ आयरन ऑर्बिट टू, लंप ऑफ ए मतलब आपका कुछ रॉक होगा यानी कि आयरन होगा जो घूम रहा है सन के सरफेस के चारों तरफ। ह्यूज सिस्टम ऑफ द बिलियन ऑफ स्टार क्लाउड एंड डस्ट और गैस इज नोन एज, क्या होता है क्लाउड और डस्ट रहेगा, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इज नोन एज वर्ल्ड तो नहीं बोला जाएगा, यूनिवर्स भी नहीं बोला, कॉन्स्टिट्यूशन पोल्यूशन बोला जाएगा, ह्यूज सिस्टम ऑफ बिग गैलेक्सी बोला जाता। अच्छा अरे यार, ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार, स्टार भी आ रहा है और स्टार तो बहुत सारा ही है, घूम रहा है किसके सामने, क्लाउड एंड डस्ट ऑफ गैस इज नोन एज, एंड क्लाउड होगा उसके अंदर डस्ट होगा गैस होगा, वो सब क्या होगा, गैलेक्सी बोला जाएगा। कॉन्स्टेलेशन तो घूमना हो गया, ये भी क्या पढ़ रहा,
नेम द एक्सोप्लैनेटरी व्हिच इज कंसिडर्ड टू बी प्रीटी क्लोज टू द कजिन ऑफ द अर्थ एंड इज नोन एज द अर्थ 2.0। किसको बोला जाता है बोलो? कजिन ऑफ द अर्थ, अर्थ 2.0। कजिन देख सकते हो, प्रीटी क्लोज कजिन ऑफ द अर्थ। और अर्थ 2.0 किसको बोला जाता है? यूरोपा एक्सो प्लैनेट बोला जा रहा है ना, कजिन ऑफ द अर्थ। नेपच्यून तो नहीं होगा। यूरोपा और केपलर, केपलर C42b होगा क्या, इसलिए इसका नाम नहीं दिया। कहीं देखा ना, केपलर C42, केपलर 452b। एक्सो प्लैनेट थोड़ा बाहर होता है, ठीक है। और pretty closer cousin of the earth is known as the अर्थ 2.0। इट इज़ लोकेटेड एज, इतना दूर है, ठीक है, बहुत दूर है। और उस कॉन्स्टेलेशन को बोलते हैं आपका जाइगनस, ठीक है। व्हाट इज़ द स्पीड एट व्हिच द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन? कितना स्पीड में होता है आपका? ऑप्शन नंबर, कितना स्पीड में होता है ये भी तो पता नहीं। कुछ कुछ फैक्ट्स है, देखा ना, ये सब क्वेश्चन पता होना चाहिए। कितने स्पीड में अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन? कितना स्पीड में घूमता है अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन? कितना आपका? 67, ठीक है, 67 माइल पर आवर, ठीक है, 67 माइल पर आवर स्पीड में घूमता है। कौन? आपका अर्थ घूमता है किसके अराउंड? सन के अराउंड, ठीक है। और आउटर मोस्ट रीजन ऑफ अर्थ किस क्या बुलाता है? क्रोमोस्फीयर बुलाता है, ठीक है। कोरोना, अच्छा, आउटर मोस्ट रीजन, रीजन को बोला जा रहा है। रीजन मतलब क्रोमोस्फीयर है जो आपका लाइट जो निकलता है, ठीक है। पर फोटोस्फीयर हम लोग को दिखाई देता है जितना हद तक हम देख सकते हैं विजुअली। कोरोना तो उसके बाद आता है। तो कोरोना इज द राइट रीजन, आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द सन, ठीक है। क्रोमोस्फीयर आपका कोई रीजन नहीं है, ठीक है, मतलब लेयर नहीं है। देख सकते हैं ना, सन का अगर ये वाला छोटा वाला एक लाइन को दिखाई दे सके तो उसमें कौन सा आता है? ऊपर में क्रोमोस्फीयर आता है, ठीक है। और ये फोटोस्फीयर हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। और कोरोना इसके नीचे होता है। एक्चुअली मैं गलती पढ़ रहा था। कोरोना जो है ना वो आउटर लेयर ही है, देख सकते हो ना, ये ब्लैक वाला रीजन, ये ऊपर वाला लेयर का कोरोना आता है। फिर कौन था? क्रोमोस्फीयर, और हम लोग देख सकते हैं फोटोस्फीयर विजुअली, ठीक है। कोरोना कौन सा था? सबसे आउटर मोस्ट लेयर आता है, इसलिए पूछा गया था आउटर मोस्ट लेयर कौन सा। मैं उसको सोच रहा था अलग ही, क्रोमोस्फीयर। पर क्रोमोस्फीयर के ऊपर क्या होता है? आपका कोरोना होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इधर में लिखा है वो देखो, क्रोमोस्फीयर क्या है? कोरोना, कोरोना क्या है? कोरोना इज द लेयर, इज द आउटर लेयर ऑफ द सन, इट्स लाई अबव द कोरोनास्फीयर। कोरोना क्रोमोस्फीयर के ऊपर है। क्रोमोस्फीयर के नीचे कौन सा है? क्रोमोस्फीयर नीचे है फोटोस्फीयर, उसके ऊपर है कोरोना, ठीक है। ये टोटल इक्लिप्स के समय, सॉरी, सोलर इक्लिप्स के समय दिखाया जा सकता है, इधर लिखा तभी है। इधर इधर देखो, डायग्राम में अच्छे समझाएगा। कोरोना किसको बोलता है? ये आउटर मोस्ट लेयर को बुलाता है। ये हम लोग सूर्य ग्रहण के समय देख सकते हैं। क्रोमोस्फीयर किसको बुलाता है? ये ग्रीन वाला पोर्शन, ये वाला आपको याद रखना है, कोई क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। ग्रीन वाला पोर्शन को बुलाता है। और फोटोस्फीयर कौन सा? ये येलो वाला, ठीक है। ये वाला येलो वाला का लाइन, बस लाइन ही देख सकते हैं, ये हम लोग बस देख सकते हैं विजुअल आँखों से, ठीक है। इसके अंदर नहीं देख सकते। क्रोमोस्फीयर ग्रीन वाला जो रेडिएशन निकल रहा है, ठीक है, आपको ये देख सकते हो, देख सकते हो। क्रोमोस्फीयर क्या है? क्रोमोस्फीयर इज विजिबल एज ए डिम रिंग, डिम रेड रिंग, ठीक है। रेड रिंग के तरह दिखाई देता है। डिम मतलब क्या होगा? बुझने वाला, बुझने वाला रेड रिंग के लिए दिखाई देता है। इज जस्ट लाई अबव द फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर के ऊपर दिखाई देता है। फोटोस्फीयर में हो रहा है ना, उसके बाद क्रोमोस्फीयर, उसके बाद कोरोना दिखाई देता है। Only during the solar eclipse, when the photosphere is hidden, a visual light from the chromosphere was seen। जब आपका फोटोस्फीयर ढक जाता है तब जाके एक विजुअल लाइट दिखाई देता है क्रोमोस्फीयर का, which increase the height and the temperature, which increase the height and its temperature, जिसके कारण क्रोमोस्फीयर का हाइट और टेम्परेचर बढ़ने को देखने को मिलता है, ठीक है।
हाइड्रो टेम्परेचर, क्योंकि वो ग्रहण के समय दिखाई देता है, सोलर इक्लिप्स के समय। क्या आइडिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉलो इन वन टाइम जोन? कौन सा कंट्री इनमें से फॉलो करता है मोर देन वन टाइम जोन? यूएसए। यूएसए करता है। फ्रांस के पास 12 है, यूएसए के पास 11 है। तो ये पढ़ लिया था हम लोग ने, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा ये वाला एक पॉइंट है 76 नंबर, एन इमेजरी लाइन और ए लाइन ऑन द मैप और द चार्ट दैट कनेक्ट ऑल द पॉइंट हैविंग द सेम डेप्थ बिलो ए वाटर सरफेस सच एज सी कॉल्ड एज, क्या बोला जाता है? तो उस सबको क्या बोला जाता है वो पूछा जा रहा है। जो एक इमेजरी लाइन है, मतलब खिंचा हुआ लाइन है, जो आपका मैप में या चार्ट में बनाया जाता है। ये बनाया जाता है किस लिए? जितना सारा सी वाटर के नीचे डेप्थ है उसको कनेक्ट करने के लिए। मतलब वाटर लेवल सी वाटर लेवल होता है, लेवल के नीचे गहराई होता है ना, उस गहराई को जोड़ने के लिए उस इमेजरी लाइन को बनाया जाता है मैप में। तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको क्या बोलता है? सी नंबर बोला जाता है आइसो बात, मतलब भीतर बात मतलब क्या? भीतर, बाथरूम में जाना पड़ता है भीतर में। तो यही है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, द लेटीट्यूड दैट पास थ्रू द केरला ऑल्सो पास थ्रू द, ऐसा लेटीट्यूड जो पास होता है थ्रू द केरला ऑल्सो पास थ्रू द, किसे पास होता है? आपका ये सी तमिलनाडु से पास होता है, ठीक है। एक लेटीट्यूड जो पास होता है केरला से, वो ऑल्सो पास होता है किससे? मतलब आपको आइडिया होना चाहिए कि उनसे स्टेट कनेक्ट हो सकता है। केरला से पास होता होगा वो क्या? लेटीट्यूड मतलब समझ में आया ना, ये वाला लाइन सीधा वाला, ठीक है। ये पूछा जा रहा है एपीहेलन कब आता है? एपीहेलन मतलब नज़दीक में आना, प्रीहेलन मतलब, देखिए मीनिंग उल्टा है। प्री मतलब क्या होता है? पहले। तो पहले मतलब करना, इसको लास्ट में रखना। प्री जैसे आएगा वो इसको लास्ट में रखना, इसको मैं ठीक से बनाऊँ। तो ये वाला पता होना चाहिए, ठीक है। और ये देखो, ये बात हमें से क्लियर कर लेना। एपेलोन किसको बोलते हैं? एपेलोन मतलब आपका दूर वाला डिस्टेंस। और प्री हेलोन ना, प्री मतलब क्या है? ये सामने, प्री लिखा हुआ ना, प्री का मतलब ही क्या है? सामने, सामने, ये सामने होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? प्री हेलोन इज़ द क्लोजेस्ट पॉइंट टू द सन और प्लेनेट। ये आपका जनवरी 4 में होता है। और एपेलोन आपका कब होगा? जुलाई 4 में। तो आपको सीधे याद रखना है, प्री मतलब क्या है? पहले मतलब वो तो क्लोजेस्ट हो जाएगा। एफेलोन मतलब अगर वो प्री पकड़ लिया तो आपको एफेलोन आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बस आपको डेट याद रखना है, ये जुलाई 4 को होता है और ये जनवरी 4 को होता है। कौन सा? प्री हेलोन, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको याद करते जाना है। देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एपेलोन ओकर अर्ली इन, कब दिखाया जाता है? एपेलोन क्या बोला मैंने? दूर वाला, ठीक है। प्री मतलब सामने वाला। तो कब दिखाया जाता है? दूर। दूर दूर कब होता है? आपका अर्थ सन से। एपेलोन बोला ना कब? जुलाई पर। दूर होने से गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं आता है, पर आपको ये पता होना चाहिए। ये डायग्राम देख सकते हो ना। प्री मतलब क्या? सामने। कितना सामने? जैसे तो 1.461 इतना सामने आ गया, पर उतना भी सामने नहीं है। ये कब आता है आपको पता होना चाहिए। ये जनवरी में आता है। कौन सा? प्री। ठीक है। प्री मतलब पहले मतलब आपका जनवरी आना चाहिए। पहले हम लोग का ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है? जनवरी से स्टार्ट होता है। तो प्री का मतलब क्या है? ट्रिक बोल रहा हूँ, ट्रिक को सुनो। प्री मतलब क्या? पहले होगा तो मतलब क्या? अर्थ के सामने होगा। अर्थ के सामने कौन से ईयर पर होना चाहिए? प्री मतलब पहले सब में पहले आना चाहिए ना, तो ईयर में भी पहले आएगा। तो पहले कौन सा? जनवरी। और एपेलन मतलब आपका दूर का, ठीक है। एपेलोन मतलब दूर, ठीक है। एपेलोन मतलब आपका मतलब ये आपका थोड़ा डिस्टेंस में रहेगा सन से। तो ये 1.521 मिलियन किलोमीटर है। ये कब देखना होता है? जुलाई में, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ प्री हेलोन मतलब प्री हेलोन मतलब सामने, हाथ के सामने होगा।
तो अर्थ के सामने कब कब हो सकता है? देख, कॉमन सेंस में मत जाइए। अर्थ के सामने होगा तो गर्म हो जाएगा, वो बात बिल्कुल भी नहीं है अभी, ठीक है। अर्थ के सामने अगर वो गर्म हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग का बॉडी टेम्परेचर कब गर्म होता है? जून जुलाई में। वो बात बिल्कुल भी मत सोचना। आपको सोचना है प्री। प्री मतलब क्या? पहले। तो साल का पहले ही आना चाहिए। इस साल का पहले मतलब आपको जनवरी से स्टार्ट होगा, तो जनवरी में प्री हेलन देखने को मिलता है। और एपेलन मतलब आपका दूर, दूर। तो दूर आपका क्या होगा? जुलाई। उसका ऑपोजिट, जनवरी का ऑपोजिट कर लो, जुलाई, ठीक है। याद रहेगा ना? एपेलोन, एपेलोन मतलब क्या है? सीधा याद रखना। प्री मतलब पहले, सब में पहले आना चाहिए। तो जनवरी मंथ का पहले आ गया। फिर प्री मतलब पहले, मतलब सन के क्लोजेस्ट होगा, तो उसका ऑपोजिट ये सब हो जाएगा। इसका मंथ से लेकर इसका आपका डेट, शायद ये पूछा भी गया था। कहाँ पर अर्थ ग्रेटेस्ट डिस्टेंस में रहता है, मतलब ज़्यादा दूर पे रहता है। मैंने क्या बोला था? एपेलोन। एपेलोन में दूर रहता है। तो प्री मतलब सामने, और सामने मतलब पहला स्टार्टिंग मंथ। स्टार्टिंग मंथ के ईयर का कौन सा था? जनवरी। तो ऐसे, ठीक है। और ये सब आपको याद रख लेना है ट्रिक से। पूछा गया था द टॉपिक ऑफ कैंसर इज डज नॉट पास थ्रू दी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। से पास नहीं होता टॉपिक ऑफ कैंसर। टॉपिक ऑफ कैंसर तुम्हारा पास नहीं होता कहाँ से? आपका वो इसमें गुजरात, राजस्थान, मेरे को झारखंड चाहिए था। आसाम से नहीं होता होगा। सी। सही है क्या? सी, आसाम से नहीं होता है, मैंने बोला ना। और एक एक डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया, देखा ना राजस्थान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट से पास होता है। कोई बात नहीं, छोड़ो। then depends. What is the time difference between the actual passing of sun over the horizon and our being able to see the image on it earth? मतलब आपका पूछा जा रहा है कि आपका ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल पासिंग ऑफ द सन ओवर द होराइजन एंड आवर बीइंग एबल टू सी द इमेज ऑफ अर्थ। मतलब कितना टाइम डिफरेंस होता है जो हम लोग एक्चुअल बिटवीन द एक्चुअल पासिंग ऑफ सन ओवर द होराइजन, मतलब एक दाग से उगता है ना, मतलब कौन कितना टाइम बाद हम देख सकते हैं जो टाइम उड़ गया है। मतलब डिफरेंस कितना रहता है सन उठने के बाद, कितना टाइम बाद हम देख सकते हैं। ऑन बीइंग एबल टू द सी द इमेज, 2 मिनट का कुछ आसपास रहता है। इमेज ऑफ इट इन ऑन द अर्थ, 2 मिनट डी, ठीक है। 2 मिनट बाद आपको दिखाई दे देता है। ऑरिजिन से सन अगर ऊपर जाएगा नीचे आएगा, सब 2 मिनट बाद हमको दिखाई देता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण ज़्यादातर वही वही कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो। अच्छा, ये वाला तो हुआ। नेक्स्ट है द डिफरेंट पैटर्न फॉर्म बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड। ये पूछा रहा है जो डिफरेंट पैटर्न फॉर्म बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड, क्या होता है? कॉन्स्टलेशन ही बोलेगा। ये कॉन्स्टलेशन ज़्यादातर फॉर्म करता है, मतलब स्टार द्वारा डिफरेंट टाइप का पैटर्न फॉर्म करता है ना, तारा वाला। मैंने दिखाया था पहले एक, ठीक है। आपका उषा मेजर, इसमें दिखाया था मैंने पैटर्न। तो ये सब पैटर्न फॉर्म करने वाला कौन है? कॉन्स्टलेशन होता है, इसको कॉन्स्टलेशन, ठीक है। स्टार नहीं बोलते हैं इसको, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। Which of the following channel separate the Andaman Nicobar Island? तो 10 डिग्री चैनल बहुत ईजी है। नेक्स्ट है देर इज ए टाइम लैग ऑफ द गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। कितना टाइम डिफरेंस है? 2 घंटा का आसपास डिफरेंस है। ऑप्शन बी है क्या? 85 का बी। हाँ, 85 का बी, 2 घंटा है। मतलब आपका अरुणाचल में 2 घंटा पहले उठ जाता है सूरज, किससे पहले? गुजरात से पहले। तो 2 घंटा का आपका टाइम का डिफरेंस देखने को मिलता है। द लेटीट्यूड विच पास थ्रू द अलवर इन राजस्थान इज पास थ्रू द, कहाँ से होता है? बाप रे, ये तो वही पूछ लिया। द लेटीट्यूड विच पास थ्रू द अलवर इन राजस्थान इज ऑल्सो पास द लेटीट्यूड बोला जा रहा है, मतलब ये कौन सा? ये वाला लाइन, ठीक है।
देखो जो लेटीट्यूड पास होता है आपका अलवर राजस्थान से, ऑल्सो पास इन कहाँ से होगा, अरुणाचल, सिक्किम, हिमाचल, डी बोर्ड सिक्किम से पास होता है। ठीक है, ये वाला लाइन, सीधा वाला लाइन अलवर से जो पास होता है वो सिक्किम से ही पास होता है। तो इतना डीप में जाकर क्वेश्चन पूछा, आपको आइडिया रहना पड़ेगा क्योंकि उत्तराखंड सब सामने है, सिक्किम में जाकर उसने मारा है। कोई सोच सकता है? नहीं सोच सकता ऐसा क्वेश्चन। 87 नंबर वाला देख सकते हो, द एक्सिस ऑफ अर्थ इज इंक्लाइन टू द प्लेन ऑफ द इक्लिप्टिक ऑफ एट एंगल ऑफ। तो ये वाला देख सकते हो क्या है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइन टू द प्लेन ऑफ द इक्लिप्टिक एट एंगल, मतलब आपका ये अर्थ हो गया, ठीक है, और इधर आपका एक्सिस है, एक्सिस से अर्थ का एक्सिस कितना इंक्लाइन है वो पूछा जा रहा है, कितना इक्लिप्ट है। ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन था, 66 पॉइंट हाफ डिग्री। ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, कितना इंक्लाइन है, वो झुका हुआ है वो पूछा रहा है। द एक्सिस ऑफ अर्थ इज इंक्लाइन टू द प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक इज एन एंगल ऑफ, कितना एंगल है, 66 पॉइंट हाफ डिग्री, इतना से झुका हुआ है। देखो कितना मतलब, कितना मतलब आप लोग का ये मतलब कम का तरीका का क्वेश्चन पूछ सकता है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये है परपेंडिकुलर टू द इक्लिप्ट, ठीक है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इक्लिप्ट। ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, और ये प्लेन सीधा लाइन, ठीक है, प्लेन ऑफ द इक्लिप्ट। तो एग्जाम में एंटी से क्या पूछा गया है, प्लेन ऑफ इक्लिप्ट से आपका अर्थ का जो एक्सिस है वो कितना इंक्लाइंड है, ठीक है, इनका झुका हुआ है। तो ये कितना है, 60 पॉइंट हाफ, 66 पॉइंट हाफ, ठीक है। ये वाला देख सकते हैं ना, इधर आपको दो प्लेन दिखाया जाता है, ये प्लेन ऑफ द इक्लिप्ट और ये परपेंडिकुलर ऑफ द इक्लिप्ट। ये वाला अगर पूछेगा परपेंडिकुलर इक्लिप्ट से कितना झुका हुआ है, आपको माना है 23 पॉइंट हाफ। और अगर आपको बोले प्लेन ऑफ इक्लिप्ट से कितना, तो 66 पॉइंट हाफ, मतलब 30 डिग्री जो है। तो ये, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन वही पूछा गया है, देखा ना, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइन टू दी, तो वही पूछा जा रहा है, कितना आपका अर्थ का जो है एक्सिस इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड टू दी प्लेन ऑफ दी प्लेन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर परपेंडिकुलर बोलता तो दूसरा ऑप्शन आता है, कौन सा, 23.30 डिग्री या 23 पॉइंट हाफ डिग्री, दोनों सेम है। ये बोला प्लेन ऑफ इक्लिप्ट टू एट एंगल, कितना झुका हुआ है, इंक्लाइन टू दी इक्लिप्ट टू एन एंगल। मैंने बोला था जैसे, ये अर्थ का हो गया, ये एक्सिस हो गया, और ये प्लेन हो गया। ये वाला आपका एंगल पूछा जा रहा है, ना कि ये वाला एंगल। ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये वाला कौन सा आपका, ये होता है प्लेन, प्लेन इक्लिप्ट। तो प्लेन इक्लिप्ट से पूछा जा रहा है कितना इंक्लाइन है अर्थ का एक्सिस, आपको पता नहीं, 66 पॉइंट हाफ डिग्री। इस तरह क्वेश्चन है, आपको मतलब घुमा फिरा के आपको ये तकलीफ में डालेगा। अच्छा, ये वाला ऑर्बिटल प्लेन है, और इसको ही बोला जाता था, क्या बोला जाता था आपका, मैंने पढ़ाया था अभी थोड़ा पहले, क्या बोला था, इक्लिप्ट, ठीक है, इक्लिप्ट। इधर है भी शायद, देख सकते ना, ऑर्बिटल या इक्लिप्ट प्लेन, दोनों ही सेम चीज़ है, बस ये सीधा लाइन को टान दो। अर्थ का रोटेशन एक्सिस तो ये वाला है, ठीक है, इधर भी घूमता है, और अर्थ का यही एक्सिस है, ये आपको 23 पॉइंट बनाता है परपेंडिकुलर से, परपेंडिकुलर इक्लिप्ट प्लेन से। और ये आपका प्लेन इक्लिप्ट जो पढ़ाया था ना उससे, ठीक है। ये वाला आप लोग देख सकते ना, ये सीधा वाला लाइन जिसमें मैंने बोला था, सीधा वाला लाइन को क्या बोलता है, ये वाला ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है, ऑर्बिट जहाँ पर ऑर्बिट करता है। और एक आपका होता है इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। तो इक्वेटोरियल प्लेन और ऑर्बिटल प्लेन का ये एंगल पूछा है, ठीक है, याद रहेगा ना, ये सीधा वाला देख सकते हो ना, प्रो एक्सिस है, वाई एक्सिस, ठीक है, ऊपर जेड एक्सिस लिया, तो उसका सीधा वाला ये क्या बोलता है, इक्वेटोरियल प्लेन
इसको बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन, और इक्वेटोरियल प्लेन ये थोड़ा इंक्लाइन करके जो आया है तो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन, हाँ ये जो क्वेश्चन है ये आपका इक्वेटोरियल प्लेन और ऑर्बिटल प्लेन का इंक्लाइन कितना है आपका, ये 23 पॉइंट हाफ बोल सकते हो, हाफ बोल सकते हो, 30, हाँ 30 भी बोल सकते हो, या 0.5 ये भी बोल सकते हो। ठीक है, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड ऑन द ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड ऑन द ग्लोब, कौन सा लॉन्गेस्ट है, इक्वेटर वाला ही होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर, 89 का आंसर इक्वेटर ही होगा, ए, हाँ इक्वेटर सबसे बड़ा है, लॉन्गेस्ट लाइन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 90, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड में सीधा इक्वेटर ही है। और इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास थ्रू दी 5 स्टेट, व्हिच ऑफ दिस स्टेट इज़ नॉट अमंग द 5, कौन से इनमें से नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश से तो जाता ही है, मिर्ज़ापुर इलाहाबाद से, इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर जाता होगा, तो आपका गारंटी, गारंटी आपका मध्य प्रदेश से तो ये नंबर करते हैं, बिहार से पास नहीं होता, बाकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से पास होता है। ठीक है, इंटरनेशनल आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन जो इंडिया से जो पास होता है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन IST जो इसको बोलते हैं, ये कहाँ से पास होता है, एक तो इलाहाबाद मिर्ज़ापुर से, तो याद ही रहेगा, और आपका नहीं तो ये स्टेट भी आपको याद रखना है, कौन सा, UMCOA, कुआ, मतलब कुआ मतलब अन कुआ, मतलब मेरे को आता नहीं है, कुआ, कुआ कौन सा सब्जेक्ट था ना हम लोग का, वही आपको ठीक से याद रखना है, मेरे को आता नहीं है क्या, कुआ, अन कुआ। ठीक है, एन के बाद में एम लगा देना, बस ये याद रखना, अन कुआ, अन यू से हो जाएगा कौन सा, उत्तराखंड, सॉरी यू से हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, एम से हो जाएगा आपका, क्या बोलो, एम से आपका हो जाए मध्य प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा, और ए से आंध्र प्रदेश, यहाँ से आपका इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होता है। ठीक है, ये टाइम डिटरमाइंड बाय टेकिंग द मेरिडियन ऑफ, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम द्वारा किया जाता है, कौन सा मेरिडियन द्वारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को डिटरमाइन किया जाता है। फिर 92 नंबर क्वेश्चन देते, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज द डिटरमाइंड बाय टेकिंग द मेरिडियन ऑफ कहाँ से लिया जाता है, लेटीट्यूड ऑफ 8.25, ये लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पास होता है, लॉन्गिट्यूड मतलब सीधा पास होता है फ्रॉम द ईस्टर्न ईस्ट एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन दैट पास क्लोज टू दी, कहाँ से पास होता है, इलाहाबाद मिर्ज़ापुर। ठीक है, उधर से पास होता है थ्रो नैनी नियर इलाहाबाद, ये नैनी से पास होता है 8.3। ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन, और इधर में लिखा हुआ देखो तुम्हारा 8.3 डिग्री ऑफ ईस्ट ग्रीनविच एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन पास थ्रू द नैनी नियर द इलाहाबाद, ये दोनों उस साइड से पास होता है, कहाँ से, नैनी से, इलाहाबाद से, और 10 डिग्री तो आपको ये सब पता ही होना चाहिए। which of the following latitude is the most distant from the India, डिस्टेंस मतलब दूर शायद, ए साउथ पोल ऑफ 90s, 90s मतलब साउथ में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा दूर है बोल रहा है, नॉर्थ वाला भी नहीं है, ये 90 है पर साउथ वाला है। लेटीट्यूड मतलब सीधा वाला, आर द मोस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इंडिया, रोनाल्ड अमोंडसेन बिकम दी, अमावस्या में बोला था ना,
जो साउथ में गया था, साउथ में से बिकम द फर्स्ट टू रीच द साउथ पोल, रॉबर्ट परी नॉर्थ पोल में गया था पहला। तो याद रखना आपका सबसे डिस्टेंस इंडिया से कौन सा है, क्योंकि इंडिया थोड़ा टॉपिक ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर से थोड़ा ऊपर देखने को मिलता है, टॉपिक कैंसर में गिरता है, इसीलिए साउथ वाला थोड़ा दूर हो जाता है, आपका नॉर्थ पोल थोड़ा सामने हो जाता है। तो साउथ वाला पोल सबसे इंडिया से दूर है, वही बात है, आपको समझ में आ चाहिए। ऑन दी 21 मार्च एंड 23 सितंबर द सन रे फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर विच मेक द डे एंड नाइट इक्वल, इज कॉल्ड एज इक्विनोक्स बोला जाता है। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर ये दो इक्विनोक्स के डेज है। इधर में आपका डायरेक्ट सन किस में गिरता है, इक्वेटर में गिरता है, जहाँ पर आपका नाइट और डे बराबर, लॉन्गेस्ट डे लॉन्गेस्ट नाइट नहीं होता है, दोनों बराबर होता है। ठीक है, और लॉन्गेस्ट नाइट तो आपका शायद दिसंबर में होता है, हाँ दिसंबर, और आपका लॉन्गेस्ट डे अगर बोलो तो मार्च में होता है, 23 मार्च आई थिंक, ऐसा कुछ है डे। ठीक है, आपको ये सब पता होना चाहिए। इधर में दिखा हुआ देखो, इधर में लिखा हुआ दिमाग, और लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डे आपको कब दिखा था, लॉन्गेस्ट डे आपको कब दिखा दे रहा है 21 जून, और शॉर्टेस्ट जो डे दिखाया जाता है कब, और ठंडा के दिन में, ठंडा दिन, तो ये लॉन्गेस्ट नाइट होगा, लॉन्गेस्ट, तो ये आपका लॉन्गेस्ट नाइट होगा और शॉर्टेस्ट डे होगा। तो शॉर्टेस्ट डे कौन सा था 21 दिसंबर, और लॉन्गेस्ट कब होता है 21 जून। ठीक है, 21 जून में आपका सबसे लंबा दिन दिखाया जाता है, और शॉर्टेस्ट दिन कब होता है आपका 21 दिसंबर, दोनों 21 ही है, बस आपको जून नहीं लगा, मैंने से मार्च बोल दिया था, गलत है। तो जून 21 और आपका दिसंबर 21। ठीक है।